अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। अच्छा, मैंने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द बिगिनर ट्रेडर्स इस बात की वजह से परेशान होते हैं कि मेरे पास एक बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, उसके बावजूद मैं एक कामयाब ट्रेडर क्यों नहीं बन पा रहा हूँ? मैं ज़्यादातर ट्रेड्स क्यों लूज़ कर जाता हूँ? या अगर मैं ज़्यादातर ट्रेड्स लूज़ नहीं करता, तो मेरे अंदर इतना हौसला क्यों नहीं है कि मैं अपनी ट्रेड को अपने टीपी तक पहुँचने का इंतज़ार करूँ? अक्सर बिगिनर जो हैं वो ट्रेड को टीपी तक पहुँचने से पहले ही प्रॉफ़िट टेक ले कर लेते हैं। उनके अंदर एक फ़ियर फैक्टर होता है कि यार कहीं ये ट्रेड अगर रिवर्स हो गई तो मेरा क्या बनेगा? मेरा प्रॉफ़िट सारा लूज़ हो जाएगा वग़ैरह-वग़ैरह। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उन लोगों के पास एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान नहीं होता। अगर आप भी इसी तरह की किसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने। मैं हूँ ना। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिखाऊँगा और ये वीडियो को देखने के बाद आप इंशाअल्लाह ताला इस तरह की सिचुएशन से दोबारा नहीं गुज़रेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगे कि इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू क्रिएट की है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो वाक़ई अच्छी लगे, तो इसे लाइक करके शेयर भी कीजिएगा उन लोगों तक जो ट्रेडिंग की दुनिया में स्ट्रगल कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स सेक्शन में मुझे अपने कमेंट से आगाह भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आज की इस वीडियो में हम रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता चलूँ कि जिससे मैं समझता हूँ कि लोग इन 2-3 बातों की वजह से ज़्यादातर लॉसेस करते हैं या पोटेंशियल प्रॉफ़िट लेवल तक नहीं पहुँच पाते। या आसान लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि 2-3 तरह के ट्रेडर्स होते हैं, जो कामयाब ट्रेडर्स नहीं बन पाते। इन 3 कैटेगरीज़ में सबसे पहली कैटेगरी उन लोगों की होती है कि जो किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के बगैर ट्रेडिंग की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। ऐसी कैटेगरी को मैं नंबर 1 पर रखता हूँ। यानी आप लोग आपका लॉस क्यों होता है? क्योंकि आपके पास प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होता ट्रेडिंग करने का। आपको आइडिया ही नहीं होता कि ट्रेडिंग होती कैसे है। मैं एक नॉर्मल लाइफ़ की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर मैं आपको एक गाड़ी की चाबी दे दूँ और आपने लोगों को टीवी में या इधर-उधर बड़ी दफ़ा उनको गाड़ी चलाते हुए आपने देखा है, तो क्या आप गाड़ी चला लेंगे? नहीं, आप गाड़ी नहीं चला सकते। गाड़ी चलाने के लिए अगर नॉर्मल लाइफ़ में यार आपको साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और इसी तरह से अगर आपने कहीं किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने जॉब करनी है, तो उसके लिए आपको स्टडी की ज़रूरत होती है ना, आपने ग्रेजुएशन करनी होती है, मास्टर्स करना होता है, एक प्रॉपर सेट क्राइटेरिया है। आपने उस क्राइटेरिया को कंप्लीट करना होता है, उसके बाद आपको जॉब मिलता है, या जॉब मिलती है। तो लेकिन अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, तो वहाँ आप सुन-सुना के ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रख लेते हैं। कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते, कोई किसी से आप ये नहीं सीखते कि भाई फॉरेक्स होती क्या है, फॉरेक्स में एंट्री कब और कैसे लेनी है और एग्ज़िट कब और कैसे लेना है। तो यानी आप पहली कैटेगरी में अगर फ़ॉल कर रहे हैं कि मैं क्यों ट्रेडें लूज़ करता हूँ और उसके पीछे अगर ये रीज़न है कि आपको फॉरेक्स की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो भाई सबसे पहले आप प्रॉपर ट्रेनिंग लें, फिर इस बिज़नेस में आएँ। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है कि जो जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उन्हें पता होता है फॉरेक्स क्या है, लेकिन वो फिर भी लूज़ करते हैं। वो इसलिए लूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास कोई अ, या तो प्रॉपर एक बेहतरीन बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी नहीं होती है। अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि उनके पास एक प्रॉपरली बैक टेस्टेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, लेकिन वो फिर भी अपना पोटेंशियल प्रॉफ़िट अर्न नहीं कर पा रहे हैं या ज़्यादातर ट्रेड्स को लूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह पता क्या होती है? कि उन्होंने अपनी ट्रेडिंग में अपनी इमोशंस को इन्वॉल्व किया होता है। यानी जिस पैसे से उन्होंने अपनी ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन किया होता है,
वो पैसा उनके लिए इंतहाई कीमती होता है और वो उसे लूज़ नहीं करना चाहते। जब वो उसे लूज़ नहीं करना चाहते, तो वो एक-एक ट्रेड जो उनकी नेगेटिव में जाती है, वो उनकी इमोशंस को यानी वो उनको वो फ्रस्ट्रेट करती चली जाती है और आइंदा आने वाली ट्रेड्स भी वो लूज़ करना शुरू हो जाते हैं। तो कीप योर इमोशंस आउट ऑफ योर ट्रेडिंग। अगर आप इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, तो आपको अपनी इमोशंस के ऊपर काम करना चाहिए और इमोशंस के ऊपर काम करने के लिए आज की वीडियो बनाई गई है कि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से काम करेंगे, तो आपकी इमोशंस कभी भी आपकी ट्रेडिंग में इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। और तीसरी किस्म के वो ट्रेडर्स होते हैं दोस्तों, जो लॉसेस ज़्यादा करते हैं या अपनी ट्रेडिंग में अपने प्रॉफ़िट तक नहीं पहुँच पाते हैं। वो लोग होते हैं जिन्होंने किसी ख़ास किस्म की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे काम नहीं किया होता, वो बार-बार अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ बदलते हैं। यानी आज मेरी वीडियो देखेंगे, तो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के पीछे लग जाएँगे। कल को एक और बेहतरीन से यूट्यूबर उनको मिल जाएँगे, जो कोई और स्ट्रैटेजी बताएँगे, वो उसके पीछे लग जाएँगे। यानी ये लोग कंसिस्टेंट नहीं हैं। ये लोग एक स्ट्रैटेजी के ऊपर कंसिस्टेंट नहीं हैं। आप भाई किसी एक स्ट्रैटेजी पे अगर काम करते हैं, तो उसे कोई यार 2, 4, 6 माह तो दें। उसको क्या आपने बैक टेस्ट किया है? कोई आपको पता क्या चाहिए? आपको चाहिए कोई बंदा इस दुनिया में ऐसा पैदा हो कि जो आपके दिमाग में एकदम ऐसी स्ट्रैटेजी डाल दे, जो 100% प्रॉफ़िट देना शुरू कर दे, आपको खुद कुछ ना करना पड़े। आपको कोई एक मैं ऐसा सिरप बना के पिलाऊँ कि आपकी सारी ट्रेडें जो हैं वो 100% प्रॉफ़िट में जाना शुरू हो जाएँ। भाई ऐसा कोई सिरप अगर होता तो मैं यहाँ बैठ के आपके लिए वीडियोज़ बना रहा होता। मैं खुद जहाज़ों में ना फिर रहा होता। मैं भी वो सिरप पी लेता और पी के मेरी हर ट्रेड जो है वो मुझे हज़ार-हज़ार डॉलर प्रॉफ़िट दे रही होती, तो मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियोज़ क्यों बना रहा होता? ऐसी भाई कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। और दूसरी बात ये कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, आप लोगों को डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। आप लोग एक स्ट्रैटेजी किसी से भी सीख लें यार, मेरे से नहीं, किसी से भी सीख लें, एक स्ट्रैटेजी सीखें और उसी के ऊपर लगे रहें, उसको बैक टेस्ट करें। 6 माह तक आप पहले अपना डेमो अकाउंट खोलें, 3 माह तक आप अपना डेमो अकाउंट खोल के उसपे प्रैक्टिस करें, फिर आप अपने रियल पैसे पे वो पैसा इन्वॉल्व करें, वो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करें। हम क्या करते हैं, एक यूट्यूब की वीडियो देखी, वाह! रियाज़ साहब ने ज़बरदस्त ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमें सिखा दी है, भाई अब तो मैं दुनिया फ़तह कर लूँगा। दस्ती किसी से पैसे पकड़ के $1000-500 का अकाउंट खोला और क्योंकि आपने बैक टेस्ट नहीं किया था, तो आपको सही तरह से ऑर्डर ब्लॉक निकालना भी नहीं आया। आपने पैसे लगा दिए, ट्रेडिंग करना शुरू की, आपकी पहले ऑर्डर ब्लॉक वाली ट्रेडिंग की जो है वो आपकी नाकाम हो गई, आपकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल आसमान पे पहुँच गया। आपने कहा यार यार ये तो $1000 मैंने उधार पकड़ा था। तो पहला स्टेप तो ये भाई आपने अब ये 3 तरह के ट्रेडर्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है? अब हम रिस्क मैनेजमेंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। ये सारी बातें आपको बताना बहुत ज़रूरी था। तो देखें रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने क्या करना है? रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला पार्ट ये है मेरे भाइयों कि आपने उस पैसे से ट्रेडिंग नहीं करनी जिसे आप लूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? आपने रिस्क मैनेजमेंट का स्टेप नंबर 1 क्या है? आपने उस पैसे से ट्रेडिंग नहीं करनी, जिस पैसे को आप लूज़ ही नहीं कर सकते, जिसके पीछे आपकी इमोशंस इन्वॉल्व हैं। यार ये लूज़ कर दिया मैंने तो उधार पकड़ा है, अब्बा जी से लिया है, चाचे से लिया है, मामे से लिया है, वालदा से लिया है, मम्मा से लिया है, बेगम से लिया है, बहन-भाइयों से लिया है। पैसा उधार लेके ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोलना। आपके पास जो अपनी सेविंग है और वो सेविंग जो आप लूज़ कर सकते हैं, यानी सेविंग आपने इसलिए नहीं रखी थी कि मैं अगले महीने गाड़ी लूँगा, तो यार गाड़ी के पैसे कम हो रहे हैं, मैं ट्रेडिंग में डाल के ना, तो ट्रेडिंग से थोड़े से पैसे निकालता हूँ, तो मेरी गाड़ी के पैसे भी आ जाएँगे। तो क्या हुआ जो गाड़ी के पैसे आपके पास थोड़े से कम हो रहे थे, वो क्योंकि उसके पीछे आपकी इमोशंस इन्वॉल्व हैं, कि यार ये गाड़ी का पैसा है। अगर मैंने ये लूज़ कर दिया तो मेरी तो ये जितना मैंने 2, 4, 5, 10 लाख इकट्ठा किया है, मैं ये भी लूज़ कर जाऊँगा तो मेरे तो सारे पैसे ज़ाया। तो आपके ऐसे पैसे जिसके पीछे आपकी कोई इमोशंस इन्वॉल्व है, वो पैसा आपने ट्रेडिंग में नहीं लेकर आना। ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 1 है। ख़ैर रिस्क मैनेजमेंट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट उस पैसे से खोला है,
जिस पैसे के पीछे साथ आपकी इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है? आपने $1000 से अकाउंट खोल लिया, $1000 हम सपोज़ कर लेते हैं आपने $1000 से अकाउंट खोला है। इस $1000 में आप 3 हिस्से तक़सीम कर लें। क्या? सबसे पहला कि मेरा टोटल रिस्क कैपिटल कितना होगा? यानी $1000 में से मैं टोटल कितने पैसे लूज़ कर सकता हूँ, तो मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सबसे पहला स्टेप है। आप अपने आप को सबसे पहले ये समझाने की कोशिश करें कि इस $1000 में से कितने पैसे आप लूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सपोज़ कर लेते हैं जी आप कहते हैं यार मैं $500 तक की अमाउंट लूज़ कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन बकाया 500 मैं लूज़ नहीं करूँगा यार, ये मुझे हर सूरत में वापस चाहिए। ठीक है, तो आपने अपना रिस्क कैपिटल डिसाइड कर लिया, $1000 का अकाउंट है, आपने कहा जी $500 से ज़्यादा मैं लूज़ नहीं कर सकता, तो रिस्क कैपिटल आपका आ गया $500, ठीक है? अब दूसरा इसका रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट क्या है कि आप ये देखें कि $500 में से आप कितने पैसे एक ट्रेड में आपको लगाने चाहिए। यानी हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं $500 का अकाउंट है एक्सक्यूज़ मी $500 आपने कहा जी मैं रिस्क ले सकता हूँ अपने अकाउंट में से, ठीक है? अब $500 में से एक ट्रेड हम समझते हैं कि यार इस वक़्त ना मैं इस पे लिखता हूँ। हम समझते हैं कि यूरो यूएसडी की एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यूरो यूएसडी में आप एक ट्रेड लगाना चाह रहे हैं, ठीक है? उस ट्रेड का 20 पिप्स जो है, आप समझते हैं कि आपने उसका स्टॉप लॉस रखा है, ठीक है? तो स्टॉप लॉस अगर 20 पिप्स है, तो आप एक ट्रेड के ऊपर यानी इस एक ट्रेड के ऊपर आपको कौन-सी लॉट से ट्रेडिंग करनी चाहिए यार? अगर आपका $500 का अकाउंट है, आप ये देखें 3 तरह के अकाउंट टाइप्स होती हैं ना, जो आप ट्रेड टाइप्स जो आप ट्रेडिंग ले सकते हैं, स्टैंडर्ड होता है, आप लॉट ले सकते हैं, माइक्रो लॉट ले सकते हैं, मिनी लॉट ले सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से अगर आपने 20 पिप्स की $500 आपने लूज़ करने हैं और $500 लूज़ करने के लिए आपके पास जो अमाउंट आनी चाहिए, अगर आप स्टैंडर्ड पिप्स लेते हैं, तो स्टैंडर्ड पिप्स में क्या होगा? स्टैंडर्ड पिप्स में होगा 1 पिप इज़ इक्वल टू $10 होता है, ठीक है? तो $10 का मत 20 पिप्स के अगेंस्ट आपके कितने बन गए? $200 ऐसे ही है ना? तो आपने अपना $200 एक ही ट्रेड में रिस्क पे लगा दिया। तो क्या आपने एक वाइज़ डिसीज़न लिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिया। तो आपने जो टोटल रिस्क कैपिटल अपने लिए लगाया था, उसमें से तकरीबन 40% तो आपने एक ट्रेड में लगा दिया यार। यानी अगर 3 ढाई ट्रेड्स या 3 ट्रेड्स अगर आप लूज़ करेंगे, तो आप तो अपना पूरा रिस्क कैपिटल को लूज़ कर जाएँगे ना यार। तो आपने 3 ट्रेड्स की अपने आप को ऑप्शन दी है सिर्फ़। तो आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से काम ही नहीं किया। आपको कम से कम रिस्क मैनेजमेंट इस तरह से करनी चाहिए कि आप कम से कम 50 से 100 ट्रेड्स आप अपने टोटल रिस्क कैपिटल का को इस तरह से डिवाइड करें कि आप इसके अंदर कम से कम 50 ट्रेड्स लगा सकें, 50 ट्रेड्स। तो अब हम स्टैंडर्ड लॉट की बजाय अब हम कंसीडर करते हैं कि हमने मिनी लॉट लिया। मिनी लॉट में आपको पता है कि जो 1 टिप होता है वो $1 के बराबर होता है। तो अगर मैंने एक मिनी लॉट ली है, तो मिनी लॉट लेने के लिए यानी 0.10 से मैंने अगर अपनी ट्रेड ओपन की है, तो 20 पिप्स का मतलब है कि मेरी $20 मैंने अपने रिस्क पर लगा दिए। तो अब देखें, अब 20 इंटू इसको मैं कितना करूँ? 20 इंटू अगर मैं ये करूँगा मेरा ख़्याल है 25 ये 25 करूँगा 20 इंटू 25 तो मेरा ख़्याल है ये $500 मेरे बन गए, ऐसे ही है, ठीक है? तो अब आप देखेंगे 0.10 से अगर आप 0.10 से अगर आप अपनी हर एंट्री ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपका जो रिस्क कैपिटल है वो $500 है। $1000 का आपका अकाउंट है, $500 आपका रिस्क कैपिटल है। क्या आपको 0.10 से कोई एंट्री हर एंट्री 0.10 से लेनी चाहिए?
नहीं, अगर आप 0.10 से एंट्री लेंगे तो आपने अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ़ 25 एंट्रीज़ दी हैं। जबकि मैंने आपको कहा कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि आप अपने रिस्क कैपिटल को इस हद तक डिवाइड करें कि आप पर ट्रेड आपको यानी कम से कम 50 ट्रेड्स लगाने की आपका रिस्क कैपिटल इजाज़त दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो अपनी $1000 के अकाउंट में अगर मेरा रिस्क कैपिटल $500 है, तो मैं कोई भी ट्रेड 0.05 से ज़्यादा बड़ी लॉट से बड़ी ट्रेड मैं ले ही नहीं सकता। यार ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको मेरी बात अल्लाह करे समझ आ रही हो यार, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, वीडियो के इस पार्ट को बार-बार इसको रिवाइंड करें और देखें, बार-बार रिवाइंड करें और देखें। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई, आपने $1000 का अकाउंट खोला है, उसमें से सबसे पहले आप ये मार्क करें कि आपका टोटल रिस्क कैपिटल कितना है। अगर आपने अपना टोटल रिस्क कैपिटल $500 रखा है, तो $500 को इस तरह से डिवाइड करें कि आपकी पर ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा आप जो वॉल्यूम ले सकते हैं, वो कितना ले सकते हैं, ये डिपेंड करना चाहिए कि आपका टोटल रिस्क कैपिटल जो है, वो कम से कम आपको 50 से 100 ट्रेड्स ज़रूर दे, ठीक है? 50 ट्रेड्स की सूरत का मतलब ये हुआ कि आप अपनी पर ट्रेड जो आप अपनी अमाउंट रिस्क पे लगा रहे हैं, वो है 2%, ठीक है? पर ट्रेड आप 2% अपनी अमाउंट रिस्क पे लगा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। मैं ये समझता हूँ कि बीइंग ए बिगिनर आपको पर ट्रेड 1% से ज़्यादा अपनी अमाउंट जो है वो रिस्क पर नहीं लगानी चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं चीज़ों को सिंपल रखने के लिए कि यूरो यूएसडी का अकाउंट है, आपने 20 पिप्स का स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है? थोड़ी देर के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि आपका $1000 का अकाउंट है और आपने 1000 ही डॉलर अपने लिए रिस्क कैपिटल रख दिया। यार मैं 1000 का $1000 लूज़ कर सकता हूँ। चीज़ों को सिम्प्लीफ़ाई करने के लिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और दूसरी एग्ज़ाम्पल इसलिए भी दे रहा हूँ कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि सर कम से कम 1-2 एग्ज़ाम्पल्स दे के चीज़ों को समझाया करें। तो हम समझते हैं कि $1000 ही आपका रिस्क कैपिटल है, जो आपने अपने लिए एलोकेट किया है। पूरे का पूरी अमाउंट आप समझते हैं कि आप लूज़ कर जाएँ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस सूरत में देखें, आप 1% मैंने कहा 1% आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टोटल रिस्क कैपिटल का एक ट्रेड के लिए एलोकेट करना चाहिए स्टॉप लॉस की सूरत में। तो $1000 का 1% क्या बनेगा? मेरा ख़्याल है $10 ऐसा ही है? $10 बनते हैं $1000 का, बिल्कुल ऐसा ही है। 1% ये बनता है। तो आप अपनी ट्रेड को ऐसे प्लान करेंगे, अब $10 20 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस है, तो मुझे पता लग गया कि मैं 0.5 लॉट से मैं अपनी ट्रेड लूँगा, क्योंकि 1 लॉट का मतलब है यानी ये मिनी है ना, तो मिनी 1 जो है वो देती है मुझे $1, तो यहाँ पर आधी जो है वो मुझे आधा डॉलर देगी। तो आधा डॉलर इंटू 20 पिप्स जो है वो मेरे ये 20 पिप्स है दोस्तों, इंटू 20 पिप्स जो है वो मुझे $10 का आप ये देखें मेरे $10 स्टेक पे लगाएगी। तो दोस्तों ये बात वाज़िया हो गई। अब आपने खुद ही यार इसको करना है, प्रैक्टिस करना है कि कौन-सी करेंसी आपको 1 पिप के अगेंस्ट कितने डॉलर दे रही है, गोल्ड कितने डॉलर देता है, क्रूड ऑयल 1 पिप के अगेंस्ट कितने डॉलर का जो है वो प्रॉफ़िट या लॉस देता है। ये आप इसको खुद ही डिवाइड करें, उसपे खुद ही देखें। मैंने मैंने आपको एक झटका-सा मोटा-सा रूल बता दिया है कि आपने अपने टोटल रिस्क कैपिटल का 1% 1% आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एलोकेट करना है पर ट्रेड। एक ट्रेड पे जो भी स्टॉप लॉस आप रखें, वो 1% से ज़्यादा आपके टोटल रिस्क कैपिटल का अमाउंट नहीं होनी चाहिए। तो अगर मेरा $1000 का अकाउंट है, तो मेरा एक ट्रेड पे $10 से ज़्यादा मैं रिस्क अपना इन्वॉल्व नहीं कर सकता। तो मुझे अगर यूरो यूएसडी की कोई ऐसी ट्रेड लेनी है जिसमें 20 पिप्स मेरा स्टॉप लॉस है, तो मैं 0.5 से बड़ी लॉट नहीं ले सकता। तो ये तो था दोस्तों
कि एक ट्रेड पर आप मैक्सिमम आपको कितनी लॉट्स लेनी चाहिए, ठीक है? अब अगर हम थोड़ी देर के लिए ये देखें कि मैक्सिमम आपको कितनी ज़्यादा अपना आप अमाउंट जो है वो स्टेक पर लगा सकते हैं। मेरा अपना ज़ाती तौर पे ख़्याल है, देखें आपको 3 टू 6% ऑफ योर रिस्क कैपिटल, ठीक है? वो आपका 3 टू 6% रिस्क कैपिटल आप एट अ टाइम मार्केट में इन्फ्लो कर सकते हैं। यानी एक वक़्त में जो मेरा अपना मानना है कि आप 3 से 6 ट्रेड्स ज़्यादा से ज़्यादा एक वक़्त में आपको लेनी चाहिए, बल्कि 5 से ज़्यादा भी नहीं लेनी चाहिए। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आपको 3 से ज़्यादा एक वक़्त में ट्रेड्स नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ये देखा गया है कि 3 से 6 ट्रेड्स अगर आपने एट अ टाइम ली हुई हैं, इस 1% रिस्क कैपिटल के हिसाब से, तो आपका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन होगा वो 6% होगा, ठीक है? तो ये एक बियरेबल ड्रॉडाउन होता है, यानी आप इसको कंट्रोलेबल, ये ड्रॉडाउन जो है वो आपकी इमोशंस के साथ ये नहीं खेलेगा। अब देखें, मैं आपको आसान-सी बात बताऊँ, $1000 का आपका अकाउंट है यार, हुँ? $1000 का आपका अकाउंट है। अगर आपने $20 की इसी इसी ट्रेड के मुताबिक ये जो अभी हमने देखी है, आप खुद सोचें यार, अगर आपने 0.5% लॉट अगर आपने ली भी है, क्या आपकी इमोशंस इन्वॉल्व होंगी इसके अंदर कभी भी? कभी भी नहीं होंगी। कभी भी आप पूरे टीपी हिट होने का इंतज़ार करेंगे। आप पूरे एसएल हिट होने का इंतज़ार करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यार आपका जो लॉस हो रहा है इस ट्रेड की सूरत में, वो सिर्फ़ $10 हो रहा है। ये अब आपकी इमोशन से कभी भी नहीं खेलेगा। इतना छोटा $1000 का अकाउंट है और $10 का लॉस आपकी इमोशंस को कभी तंग नहीं करेगा। आपको कभी इमोशनली अपनी ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होने नहीं देगा। इसीलिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से आप जब ट्रेड करेंगे, तो आपकी इमोशंस दूर हो जाएँगी और रिस्क मैनेजमेंट के साथ-साथ आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। जो एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप लेकर चल रहे हैं, उसी को लेकर चलें। बार-बार अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को शफ़ल ना करें। इससे भी आपकी इमोशंस आपकी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगी। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो इंतहाई ज़रूरी है, जिसे हम इग्नोर करते हैं। इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। और आज हमें क्योंकि पता लग गया है, तो आज से आप लोग मुझसे प्रॉमिस करें कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के बगैर आप कभी भी कोई भी ट्रेड एंट्री नहीं लेंगे। इससे आपकी इमोशंस आपकी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। जब इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होंगी, तो आप इंशाल्लाह लॉसेस कम करेंगे और टेक प्रॉफिट भी पूरा-पूरा लेंगे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर क्रिएट की होगी। और अगर आपको ये अच्छी लगी है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्योंकि मैं वीक में 2 दफ़ा इसी तरह की एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लेकर आता हूँ, एक मंडे को और एक थर्सडे को। तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा और अगर आपको इस वीडियो के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।